ICDS, इसका फुल फॉर्म है इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड. In accounts, we have accounting standard. Similarly, in income tax also we have ICDS. In accounts, you have 29 accounting standards. Here you have 10. Interesting is, these are all similar. मिलता जुलता सब. ठीक है? So, income computation disclosure standard. Here what happens, in income tax we compute income. Number of times disputes are there. How? So we say we are taking help of accounting standard. Income tax is saying no. Income tax has its own system. So what you have to do, instead of going into accounts, you have to follow ICDS. In this regard, 10 ICDS they have declared. 10 ICDS. Interesting is, these ICDS are in the line of accounting standard itself. Okay? फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू किया. इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट इशू किया वो लाइन में है. लाइन का मतलब है 100% सेम नहीं है, मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम. लेकिन वो आपको, जैसे हम लोग इनकम एक्रूवल बेसिस पर लेते हैं कंपनी में, बट इनकम टैक्स में क्या बोलता है, स्टैट्यूटरी ड्यूज पेड अलाउड, नॉट पेड नॉट अलाउड. अंतर आ गया ना. इनकम टैक्स का अपना सिस्टम है, हम लोग को उस हिसाब से बढ़ना पड़ेगा. क्लियर? तो व्हाट आर द ICDS? ये खाली हम लोग को बस नाम के लिए याद रखना है. बाकी सिस्टम कंटेंट इज इन द लाइन ऑफ AS. लेकिन ध्यान रखना है जो हम लोग किए दैट इज वैलिड इन इनकम टैक्स. सो ICDS में 1, ये क्वेश्चन कैन कम. ओके, so again, 1, accounting policies. Accounting policies. So our is disclosure of accounting policies. इसका नाम दिया है accounting policies. 2, valuation of inventories. Valuation of 3, construction contract. Construction contracts. Now ध्यान से, in accounting standard they are not using the word construction contract, they are using the word contracts accounting. सर वो तो A7 है ही, कौन सा? फिर से हम लोग को ICDS का लैंग्वेज यूज करना होगा. हम लोग ICDS का आंसर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. क्या करेगा? नंबर काटेगा. नंबर काटेगा. वो बोलेगा आप इनकम टैक्स का आंसर दे रहे हो. क्लियर? I said content more or less same, not 100% same. ठीक है? जैसे नाम में थोड़ा अंतर है, ट्रीटमेंट में कहीं कहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है? याद अभी हो जाएगा ये. 4, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. 5, tangible fixed assets. वहां पर क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड 6, इफेक्ट ऑफ
changes in foreign exchange rates. Foreign exchange rates. 7. Government grants. 8. Securities. 9. Borrowing costs. 10. Provisions, contingencies. Instead of that, we write down contingent liability. And contingent assets. ठीक है? So here 10, there 29. Sir, yes, Order is same. Order is same. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी 2, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हेयर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 8 नहीं है, फिर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हेयर fixed assets, tangible fixed assets. Then 11 foreign exchange, effect of change in foreign exchange rates. 12 government grant, here also government grant. 13 investment नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 borrowing costs है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Intangible assets. Intangible. यहाँ है नहीं है तो फिर डायरेक्ट 29. 27, 28, 29 Last. लास्ट वाला फिर यहाँ पर है कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये 10 यहाँ पर है. So while writing, if they ask ICDS, you can content more or less same. अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, Uniformity in disclosure. यूनिफॉर्मिटी प्लस मैक्सिमम डिस्क्लोजर. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या होगा, जो पीएल बैलेंस शीट पढ़ेगा उसको सब कुछ समझ में आने लगेगा. अगर उसको मालूम है तो सब समझ में आने लगेगा. इंफॉर्मेशन मैक्सिमम. इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट ये सब नहीं है. इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट है टैक्स ठीक से दिया थी. क्लियर? वो राइट रॉन्ग वाला बात नहीं है. इनकम टैक्स में एक डेट पार हो गया, पेनल्टी लगा दो. व्हाट माय पॉइंट? इनकम टैक्स में थोड़ा लेट हो गया, इंटरेस्ट चार्ज कर दो. वायलेशंस, समझ गए? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स इज डिफरेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफरेंट. Clear? Income tax allowed, disallowed, valid, not valid, accepted, not accepted. And accounts is more and more information, true and fair. Income tax is true and fair. No, पहले ही बोल दिया कुछ फेयर नहीं है.
समझ गए? नथिंग फेयर. ओके. So income tax, this 10 ICDS, to avoid the dispute. हम लोग क्या करते हैं, बार बार अकाउंट्स में घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा वो कंपनी लॉ में घुस गए. बोला ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का अपना ओन सिस्टम है. योर कंपनी लॉ इज ऑल्सो लॉ, बट दे आर सेइंग नथिंग टू डू. इनकम टैक्स में क्लियर कट है, फॉलो इनकम टैक्स. So in income tax, this 1 to 10 ICDS to be followed. Meaning is clear? अलग अलग सेक्शन, अलग अलग कैटेगरी कर दिया. सपोज आपका ग्रोसरी शॉप है, तो आपको एक डॉक्टर से कंपेयर कर सकता है? नहीं. फिर आंसर खुद ही मालूम है, फिर भी पूछ रहा है. क्या बोले हम? प्रिजम्पटिव में कैलकुलेशन नहीं करेंगे. डीम्ड आपका इतना इनकम है, टैक्स दे दो, कहानी खत्म. ऑप्शन है. आप बोले हम नहीं मानेंगे, बोला एकदम मत मानो, कंप्यूट करके आप दो, हम भी कंप्यूट करके चेक करेंगे. आपको एक ऑप्शन दिया, आपका मन है अप्लाई करो, नहीं मन है अप्लाई मत करो. आपका ग्रोसरी शॉप है, बोले मेरा टर्नओवर 50 लाख है. कितना? 50 लाख. बोला बहुत अच्छा. 50 लाख का 8% कितना होता है? 4 लाख. आपका इनकम 4 लाख. आप मानते हो तो हम 4 लाख पर टैक्स लेके छोड़ देंगे. 0 टैक्स हो, 1 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, जो भी हो. माने आपका टर्नओवर है 80 लाख, 8% 6 लाख 40. आपका सिर्फ टर्नओवर लेंगे, एंड आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन आंसर. ठीक है? ये हो गया प्रिजम्पटिव. आप बोले नहीं मेरे पास पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये है वो है. बोला बहुत अच्छा, सबमिट रिटर्न. बट इफ योर इनकम परसेंटेज इज लेस देन 8%, टैक्स ऑडिट करा के रिटर्न जमा करो. अगर आप ज्यादा इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं. ठीक है? और अगर प्रोफेशनल है, 50 लाख. डॉक्टर है 50 लाख, डॉक्टर है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल. प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? सपोर्टेड बाय डिग्री. सपोर्टेड बाय, मान लो एक डॉक्टर है, बोला डिग्री, बोला नहीं हम अपना डिग्री अपने से बनाए. झोला छाप डॉक्टर नाम सुने हैं? सुनते हैं तो टीवी न्यूज में. अरे डॉक्टर है, डिग्री नहीं है, काम सब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर. अब ठीक है? ठीक है? तो क्वेश्चन है क्या वो भी प्रोफेशनल में काउंट होगा? नहीं. नहीं. ये समझे? तो उसको डॉक्टर वाला कैटेगरी में नहीं डालेंगे. अब ठीक है? मीनिंग इज क्लियर? कोई एक्टिंग प्रोफेशन में है, क्वेश्चन है इज इट अ प्रोफेशन? 44 AD के हिसाब से है. फिर से मैंने वो डॉक्टर और सीए इसमें कैटेगरी में जाएगा? नहीं जाएगा. क्लियर? आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, यू प्रोवाइड सर्विस. ठीक है? विल दे गो अंडर एडीए? नहीं. ऐसा होता है ना, हाउस सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस. बोला हम लोग का ये प्रोफेशन, बोलने से कुछ नहीं होगा. सपोज हेयर कटिंग सैलून, बोला हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी पार्लर, विल दे फॉल अंडर एडीए? नहीं. सर वो तो सर एक्टिंग प्रोफेशन का तो सर 44 एडीए में बात कर रहा है सर. एडीए में
फिर से एडीए में नहीं डालेगा, वो कोई डिग्री है, डिग्री वो कोई डिग्री है, डिग्री नहीं। वो डिग्री नहीं है। अब ध्यान से मान लो आप हीरो बन गए, ठीक है, शाहरुख खान के जैसा, वाह वाह। ठीक है, आप बोले हम इनकम का 50% देना चाहते, बोलेगा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। फिर क्वेश्चन है, जब आ ही नहीं रहे तो दोगे क्यों? आप ज्यादा टैक्स देना चाहते हो, डिपार्टमेंट चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप जिस दिन कम टैक्स दोगे, आपको सेक्शन लेके आ जाएगा। आप समझ गए? डीम्ड इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम इज ये 5% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। डीम्ड इनकम। क्लियर? सर 44 एडी में सर आप 1 करोड़ लिखा है सर, वहाँ पे सर 200 करोड़, अगर 2 करोड़ लिखा है तो 202 करोड़ होगा ना, वो एबी है। एडी। फिर से उसको समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। इनकम टैक्स में हमेशा अमेंडमेंट आता रहता है। तो इस बार अमेंड हो गया। क्या हो गया? अमेंड हो गया। अमेंड होकर 2 करोड़ आउट हो गया, अब कोई 2 करोड़ नहीं है। असेसमेंट ईयर 24-25 कोई 2 करोड़ नहीं है, कोई 5 करोड़ नहीं है। 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, करोड़ एंड 1 करोड़ एंड 10 करोड़। 1 करोड़ से अबव होने से ही टैक्स ऑडिट अट्रैक्टेड। But if you want to be covered by presumptive, then they are saying cash transaction should not be more than 5%. Cash transaction should not be more than 5%। 5%. 5% से ज्यादा टैक्स ऑडिट नहीं होना चाहिए, माने कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनिंग इज क्लियर? यस सर। ओके, और बोलो। ध्यान रखना है, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ये समझे? प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, तो नॉलेज भी आधा ही रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और डाउट बोलो, क्या क्या डाउट है? और एडी ठीक हो गया, एई ठीक हो गया, एडीए ठीक हो गया, आईसीडीएस ठीक हो गया। सर 44 एडी का सर 44 एडी का सर फिर से कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम होता है, उसमें पांचों हेड एक साथ आएगा। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन किए, आपके पास 2 व्हीकल है, क्या करेंगे? 7,500 पर मंथ इंटू 12। एक व्हीकल का, दूसरा है 12,000। अगर 12,000 से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, अप टू 10 व्हीकल्स, अप टू 10 व्हीकल से ज्यादा होगा तो आपको प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो इनटू एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, चलो।
कुछ नहीं